कहते हैं इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ मौत नहीं, बल्कि वो धोखा है जो मौत तक पहुंचा देता है। एक ऐसी औरत जिसका चेहरा देखकर इंसान अपने होश खो देता है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और सफ़ेद साड़ी में उसका रूप किसी भी इंसान को अपने जाल में खींच लेता है। लेकिन ये चेहरा सुंदरता का नहीं, बल्कि मौत का नकाब है। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसी छलावा की कहानी जो आज भी तालाब के किनारे अमावस की रात घूमती है अपने अगले शिकार की तलाश में। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव देवनगर, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा किसी की खुशी दुख का कारण भी बनती है। इस छोटे से गांव में जंगल की तरफ एक छोटा सा तालाब हुआ करता था, जिसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल और बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। अक्सर गांव के लोग इस तालाब के पास अपने अच्छे दिनों को बीतने के लिए आते थे। लेकिन रात होते ही इस तालाब पर सभी आने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, रात को तालाब के पास मत जाना, वहां छलावा रहता है। लेकिन शहर से आया नौजवान अखिलेश इन बातों पर हंसता था। उसे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस रात उसके साथ जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी का आखिरी सच बनेगा। अखिलेश का घर उस तालाब के पास ही था। उसके घर की छत से वो तालाब बिल्कुल साफ दिखाई देता था। रात के समय वो तालाब अखिलेश की छत से चांद की रोशनी में और भी सुंदर लगता था। एक रात अखिलेश को नींद नहीं आ रही थी। तभी अखिलेश के मन में ऊपर छत पर टहलने का विचार आता है। जब वो छत पर पहुंचा तो उसके छत से वो तालाब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी रात ने उस तालाब के पानी को मानो हीरों का तालाब बना दिया था। चारों ओर सन्नाटा, बस हवा की सरसराहट और पेड़ से गिरे सूखे पत्तों की खरखर की आवाज थी। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। और तभी वो दिखी, एक औरत जो सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ तालाब के किनारे घूम रही थी। उसकी लाल बिंदी और हल्की मुस्कान किसी जादू से कम नहीं थी। अखिलेश की आंखें उसे देखकर थम गईं। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन पैर अपने आप उसकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अखिलेश को यह नहीं पता था कि यह उसका पहला कदम था, उसकी मौत की तरफ। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन को छू तो रहे थे, मगर उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी। उसकी आंखें जैसे सीधे दिल पर असर डाल रही हों। उसकी आवाज जैसे हवा में सरसराती फुसफुसाहट। और उसी आवाज में वो अखिलेश से बोली, मेरे पास आओ। अखिलेश इतने रात को उस औरत को तालाब के किनारे देख थोड़ा सा हटपट आया, लेकिन उसके शरीर ने उसकी बात नहीं मानी। उसका शरीर मानो उस औरत की सुंदरता में खो गया था। उसकी वो लचीली कमर जिस पर अखिलेश अपनी नजर को टिकाए हुए था, मानो उसने इतनी सुंदर औरत पहले कभी देखी ना। अखिलेश उसकी सुंदरता में खींचा उस औरत के करीब चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस औरत को वो खूबसूरती समझ रहा है, वही उसकी मौत का बुलावा है। जैसे ही अखिलेश करीब पहुंचा, सब बदल गया। उस औरत की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसकी मुस्कान एक डरावनी हंसी में बदल गई। उसका चेहरा विकृत होने लगा। दांत लंबे और तेज नुकीले होने लगे, और उसके शरीर से आती सड़न की बदबू ने पूरे वातावरण को घेर लिया था। और उसके पूरा शरीर अचानक से एक भयानक स्त्री में बदल गया, जिसमें पूरे शरीर कीड़े रेंग रहे थे, पर उसका आधा चेहरा जला हुआ था। अखिलेश की ये सब देखकर चीख निकल गई, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली, मानो जैसे उसका गला किसी ने बंद कर दिया हो। पैर जमीन में जैसे जम गए थे। डर से उसके पैर कांपने लगे। उसके माथे से पसीना बूंद बूंद कर नीचे गिरने लगा था। और तभी उस औरत ने उसका गला पकड़ा लिया और तालाब के तरफ अंधेरे जंगल में अखिलेश को खींच कर ले गई। उसके बाद बस सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में उसकी आखिरी सांस दब गई। सुबह गांव वाले तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, तालाब का पूरा पानी लाल था और किनारे पर अखिलेश की लाश पड़ी थी, जिसकी आंखें खुली हुई और बिल्कुल लाल थीं, जैसे मौत के आखिरी पल तक वो छलावा को घूरता रहा हो। बुजुर्गों ने बस इतना कहा, उसकी खूबसूरती एक जाल है, और जो उस जाल में फंस गया वो कभी जिंदा नहीं बचा। आज भी
अमावस की रात तालाब के पास सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। उसकी लाल बिंदी, उसकी वो हसीन मुस्कान और उसकी आंखें अगर आपने देख ली तो समझ लो मौत आपके बहुत करीब है। तो आपको क्या लगता है, क्या छलावा सिर्फ एक कहानी है या सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को मौत के मुंह में खींच लेती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसी ही और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल द हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।